एक गांव की सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है, बुंदेलखंड क्षेत्र की घटना है। एक बड़े जमींदार ठाकुर थे, बड़ा चलावा था उनका, पूरे क्षेत्र में बड़ा दबदबा था, पूरी ठकरास थी उनमें, क्षत्रियत्व था। और एक उनके ही एक नौकर तबके के एक व्यक्ति ने उनका भयंकर अपमान किया। वो क्रोध में तिलमिला उठे। उन्होंने कहा इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको मार डालूंगा। तो घर के लोगों को बुलाया, इज्जत तो बचानी है ना, तो घर के लोगों को बुलाया, बोले भाई उस लड़के को बिल्कुल हमको सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। और नहीं तो लड़का जो है सबके सामने आकर हमसे माफी मांग ले, क्षमा मांग ले तो छूट सकता, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको। बहुत अपमान किया इसने। तो उस लड़के की मां को बुलाया, बहुत ध्यान से सुने जो हम बात कहने जा रहे हैं। लड़के की मां को बुलाया और कहा कि तुम्हारे लड़के में इतनी हिम्मत कैसे हुई जो सबके बीच में उसने पंचायत में हमसे ऐसे बोल दिया। तो उस लड़के की मां ने कहा कि ठाकुर साहब बुरा मत मानो, मैं तो पैदा करने वाली मां हूं, लड़का तो तुम्हारा है। क्या कहा? क्या कहा? कि मैं तो केवल जननी हूं, पैदा करने वाली हूं, बाप तो तुम ही हो। तो जब तुम्हारा खून है तो तुमसे क्यों नहीं, तुम्हारे सामने क्यों झुकेगा वो? व्यभिचार दोष के कारण क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व को गंवा दिया। धन्य है महाराष्ट्र की धरती पर हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, जिनके जीवन चरित्र में आता है कि जो दुष्ट आक्रांता मुगल कोई भी सुंदरी हिंदुओं की बहू बेटी को अपवित्र करने से बाज नहीं आते थे। एक ऐसा अवसर जीवन में आया कि मुगलों को समाप्त किया और उनकी एक स्त्री, उसको शिवाजी के सिपाही डोली लेकर के आए और श्री शिवाजी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उसकी डोली उसके घर भिजवाई। शिवाजी के मन में तनिक भी विकृति नहीं आई। उस नववधूटी में भी उन्होंने माता का दर्शन किया। ऐसा क्षत्रियत्व हो तो मुगल बादशाहों को स्वप्न में शिवाजी दिखाई पड़ते थे तो उनके कपड़े खराब हो जाते थे, उनके कपड़े बिगड़ जाते थे। और एक क्षत्रिय की संतान में कितना शौर्य होता है, इसको देखना हो तो जो अपने पिता से किसी काम किसी बात में न्यून नहीं थे, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज इतना भयंकर क्रूर कर्मा म्लेच्छों के अत्याचार को सहन करके भी जिन्होंने अपने स्वधर्म से समझौता नहीं किया, क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व का नाश परस्त्री गमन के दोष के कारण कर दिया। अथ असत्संगाः पापरताः व्यभिचार परायणाः। और जब उनका क्षत्रियत्व नष्ट हो गया तो उनकी शूरता वीरता चली गई। अशूरा अरण प्रीता, उनको युद्ध अच्छा नहीं लगता। पलायन परायणा, युद्ध में मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। क्षत्रिय हो गए। न उनमें शस्त्र विद्या रह गई, न उनमें शास्त्र विद्या रह गई, और न गायों के प्रति भाव रह गया, न ब्राह्मणों के प्रति भाव रह गया। शरणागतों की रक्षा का स्वभाव उनका नहीं रह गया। ऐसी स्थिति क्षत्रियों की हो गई। वो प्रजापालन रूप धर्म का आचरण करने वाले नहीं हुए, भोग ही उनके जीवन का लक्ष्य हो गया।
प्रजा का पालन न करके संहार करने वाले हो गए। और वैश्यों की स्थिति ऐसी हो गई कि वैश्याः संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः। वैश्य भी संस्कार शून्य हो गए, स्वधर्म त्याग करने वाले हो गए, कुमार्ग पर चलने वाले हो गए। यहां लिखा है कुपथाः स्वार्जन रतास् तुला कर्म कुवृत्तया। तुला कुवृत्ति माने होता डांडी मारना। डांडी मारना जानते हो? नहीं जानते? तराजू हाथ में लिया, भोला भाला व्यक्ति ग्राहक बैठा है, कुछ ऐसा कुछ चक्कर कर देते हैं कि डांडी इधर की उधर कर देते हैं, बिल्कुल कहते हैं हमने सही तौल दिया, और थोड़ी डांडी मार देते हैं, इसको कहते बहुत बड़ा पाप। ऐसे ही कपड़ा नापने में नाप ज्यादा देंगे और देंगे थोड़ा कम, गज 2 गज कपड़ा कम देंगे और 2-4 गज ज्यादा नाप कर पैसा ज्यादा ले लेंगे। ऐसे ही स्वभाव के वैश्य हो गए। आप बुरा नहीं मानना। और वैसे भी इस समय होली चल रही है, बुरा ना मानो, होली है। और बुरा मान भी जाओगे तो हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा होती है उसको हानि लाभ की चिंता होती है, आपसे हमें कोई अपेक्षा नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपसे केवल आपका परम कल्याण हो इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे जो स्वामी है ना, वो किसी बात में कमजोर नहीं है। हमारे रघुनाथ जी किसी बात में कमजोर हैं क्या? तो हमको किसी से क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, अपनी गृहिणी को ठीक रखता है, क्योंकि वो भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, बिना वस्त्र के रहेगी तो आदमी की बदनामी होगी। हम लोग सब ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारी पूरी चिंता करते हैं, और अपनी बदनामी के डर से भले ही हम लोग भोजन नहीं करते, फिर भी अपनी बदनामी के डर से जितना खा नहीं सकते उतना भोजन दे रहे हैं, जितना पहन नहीं सकते उससे ज़्यादा कपड़ा दे रहे हैं। सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, क्या कमी है? इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। पर हम कहना ये चाहते हैं कि आज के पहले कभी आपने सुना कि किसी वैश्य की मद्य की दुकान हुआ करती थी? सुना आपने कि वैश्य शराब का काम कर रहा है? सुना आपने? आपने सुना कि वैश्य चमड़े की दुकान खोलकर बैठा है, जूते की दुकान खोल के बैठा है? सुना आपने? मांस की दुकान किसी वैश्य को खोलते हुए आपने देखा? अभी आपको देखना हो तो शराब के ठेके और मांस की दुकानों पर भी ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य टाइटल वाले नाम लिखे मिल जाएंगे। अमुक शर्मा, अमुक वर्मा, अमुक वैश्य, अमुक गुप्ता, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। यही है वैश्य जाति का पता। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती, गोरक्षा और व्यवसाय, इसमें गोरक्षा जो है ना वो मध्य में है, वो अंगी है। कृषि और वाणिज्य उसके अंग हैं। जब गाय की सेवा, गाय की रक्षा प्रधान होगी और उसका अंग कृषि होगा तो कृषि पवित्र हो जाएगी, गो कृषि। और जब वाणिज्य गाय का अंग होगा तो वाणिज्य भी पाप रहित हो जाएगा। आज गाय को तो व्यापारी वर्ग ने भुला दिया और खेती विषाक्त हो गई है, और वाणिज्य के नाम पर एक ही विचारधारा हो गई कि किसी भी विधि से पैसा आना चाहिए, उसमें पाप पुण्य की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये लोगों की मानसिकता हो गई। ऐसी स्थिति हो गई है। और महाराज जी, जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके मन में ये बात पक्की बैठ गई है कि हमारा यदि कोई दुश्मन है तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही मेरे दुश्मन हैं, ये हमारे घोर शत्रु हैं।
ये बात उनके मन में बैठा दी गई है, यहां लिखा हुआ है। वो अपने द्विजातियों, अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से द्वेष करने वाले हो जाएंगे। और कैसे होंगे? तद्वत् शूद्रास्य केचित् ब्राह्मणाचार तत्परा, वो स्वयं ही पंडित जी बनकर दान लेने लग जाएंगे, स्वधर्म का त्याग कर देंगे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, मेली जनेऊ ले ही कुदाना, ऐसा हो जाएगा। चतुर्थ वर्ण के लोग बड़े बड़े तपस्वी हो जाएंगे और तपस्या के नाम पर वो तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना करने लग जाएंगे, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि का प्रयोग करने लग जाएंगे। इस तरह से अभिचार कर्म करने वाले हो जाएंगे। धनवान व्यक्ति कुकर्मी हो जाएंगे, विद्यावान व्यक्ति झगड़ालू हो जाएंगे, शास्त्रार्थ की जब देखो तब ताल ठोक के चुनौती देने वाले, और कथा उपासना धर्मों के वक्ता हो जाएंगे, धर्म का लोप करने वाले हो जाएंगे। तो हे भगवान, ऐसी भयंकर स्थिति में जहां ऐसी अवस्था संसार की हो जाएगी, उस समय जीवों के कल्याण का साधन क्या रहेगा? धन्य है इन ऋषियों को जो कह रहे हैं, परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु, परोपकार के जैसा कोई धर्म नहीं है। कितनी चिंता करते हैं ऋषि मुनि महात्मा हम सबकी, के इस युग में पैदा होने वाले लोग आत्म कल्याण करना चाहें तो वे कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताओ, ऐसा कोई सरल साधन बताओ जिससे कली के दोषों से मुक्त हो करके और वह अपना कल्याण कर सकें। यह सुनते ही सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने गुरुदेव भगवान व्यास को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आज हम तुम्हें संपूर्ण वेद वेदांत का सार सर्वस्व, पुराणों में जो सर्वोत्कृष्ट है और जो इस लोक परलोक में जीव का कल्याण करने वाला है, कलयुग के दोषों को समाप्त करने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, ऐसे पवित्र शिव महापुराण का उपदेश हम आप सबको करेंगे, उनका उसकी कथा सुनाएंगे। सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिम, जो कलिकाल में शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके धर्म और सदाचार का आश्रय लेकर भगवान शिव की उपासना में लग जाएंगे, भगवान शिव ही उनका परम कल्याण कर देंगे। और इसके बाद महाराज जी शिव पुराण की प्रशंसा में इतने श्लोक हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। तावत कलि महोत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिव पुराण भी नोदिष्यति जगत्य हो, तब तक कलयुग के उत्पात निर्भय होकर विचरेंगे जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। तावत सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराण भी नोदिष्यति महीतले, तब तक धर्म क्षेत्रों में विवाद होता रहेगा, हम बड़े कि हम बड़े, जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। शिव पुराण की बहुत महिमा का वर्णन किया गया है। इस शिव पुराण का एक श्लोक कोई पढ़े, आधा श्लोक पढ़े, आधे से आधा भी पढ़े तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो शिव पुराण के पोथी का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके शिव पुराण का शिव भक्तों में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। शिव पुराण के पाठ की महिमा के बारे में लिखा है कि एक एक अक्षर के पाठ में गायत्री के पुरुष चरण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो प्रत्येक मास में शिव चतुर्दशी होती है, मास शिवरात्रि शिव चतुर्दशी के दिन जो उपवास पूर्वक जागरण करते हुए शिव पुराण का श्रवण करता है उसका पुण्य फल की कोई सीमा नहीं है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय ब्राह्मणों को दान देने से जो पुण्य होता है वह पुण्य
केवल शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण का वाचन करने वाला कोई भी शुभ कर्म करता है, उसका फल कोटि गुणित हो जाता है। इसमें रुद्र संहिता है। इस रुद्र संहिता का पाठ यदि कोई करे तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी लगा हो तो 3 दिन में वह ब्रह्म हत्या के जैसे पाप से मुक्त हो जाएगा। जो भैरव जी की प्रतिमा के पास मौन होकर के रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है, वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार से अलग अलग संहिताओं के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। शिवालय में इसका पाठ करना चाहिए। ये सब शिवालय ही है, भगवान शिव का क्षेत्र है। और लिखा है बिल्व वने, बिल्व वन में पाठ करना चाहिए। स्वामी जी के मन में कैसी अद्भुत कल्पना है। पीछे जितने हैं ना, ये सब बिल्व के वृक्ष हैं। हम लोग बिल्व वन में ही बैठे हुए हैं। और जब यह यज्ञ पूर्ण हो जाए तो ये बिल्व आसपास सब जगह लगाने चाहिए, जिससे ये साक्षी रहेंगे। ये शिव पुराण में जो बिल्व वृक्ष, जिन्होंने स्वयं शिव पुराण का श्रवण किया, वे वृक्ष ही लोगों के घरों में विराजमान होंगे, तो उनके सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो जाएंगे। बिल्व वृक्ष के मूल में साक्षात शिव जी विराजमान है। भगवान शिव का स्वरूप उपलब्ध न हो तो बिल्व वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा देने से रुद्राभिषेक हो जाता है। भगवान शिव निरंतर उसमें विराजते हैं। ये वेदतुल्य शिव पुराण है। इसमें पहली विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी विनायक संहिता है, चौथी उमा संहिता है, 5वीं मातृ संहिता है, और 6ठी एकादश रुद्र संहिता है, 7वीं कैलाश संहिता है, और 8वीं शतरुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, सहस्र कोटि रुद्र संहिता है, वायवीय संहिता है, धर्म संहिता है। इस तरह से 12 संहिताएं इसके विराट स्वरूप में हैं। और इन 12 संहिताओं के अनुसार एक 1,00,000 श्लोकों का शिव पुराण है। बहुत ध्यान से सुने। कितने श्लोक हैं शिव पुराण में? 1,00,000। किंतु व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग बड़े आलसी होंगे, 1,00,000 का तो पाठ करना और सुनना बड़ा कठिन है इनके लिए। तो उन्होंने 1,00,000 के कम करके 24,000 श्लोकों का ये पुराण बना दिया भगवान व्यास जी ने। मूल पुराण तो 1,00,000 श्लोकों का है। और फिर पुराणों की 18 पुराणों की जो संख्या है, उनमें ये चतुर्थ पुराण है शिव पुराण। इसमें 7 संहिताएं हैं। भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से पहले 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण बनाया था। भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का, 1 अरब श्लोक वाला। व्यास जी ने हम सब पर कृपा करके उन 100 करोड़ श्लोक वाले पुराण में से 18 पुराण और उपपुराण संक्षिप्त करके बना दिए। और इसका संक्षिप्तीकरण करके भगवान व्यास ने मात्र 4,00,000 श्लोकों में 18 पुराणों को नियमित कर दिया। शैवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत् पर वस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रियः सही लभेत परमां गतिं वै। जो पुराणों में श्रेष्ठ शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, जिसमें वेद वेदांत वेद्य वस्तु तत्व का, शिव तत्व का निरूपण किया गया है, जो इसको आदर पूर्वक सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। आगे के अध्याय में भगवान व्यास ने साध्य साधन के विचार का निरूपण किया है। साध्य क्या है और साध्य की प्राप्ति का साधन क्या है। ब्रह्मा जी महाराज
यहां एक आख्यायिका का वर्णन कर रहे हैं सूत जी महाराज। कहते पूर्व कल्प में एक बार 6 कुलों के महर्षि परस्पर विवाद करने लगे। कोई कहता था अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, कोई कहता था अमुक नहीं अमुक है। विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी हमारा झगड़ा सुलझाइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि संपूर्ण देवता शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, वे भगवान शिव ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वही साध्य हैं। और उन साध्य परमात्मा भगवान शिव की प्राप्ति का साधन जो भक्ति है, उसी को साधन कहा गया। साध्य शिव हैं और उनकी प्राप्ति का साधन भक्ति है। ये साध्य साधन का निरूपण ब्रह्मा जी ने किया। मुनियों ने कहा, महाराज साध्य और साधन का आप और स्पष्ट करके विवेचन करो। बोले, भगवान शिव के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट जाना, यही साध्य है। और उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करना, यही उसका एकमात्र साधन है। उस साधन को विस्तार पूर्वक बताने के लिए कह रहे हैं कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तन तथा, कान से कथा सुनना, वाणी से नाम संकीर्तन करना और मनन से भगवान के नाम रूप लीला का स्वरूप का ध्यान करना। मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते, इसको महासाधन कहा गया। इसी को वेद ने कहा, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। वह महेश्वर श्रवण के योग्य हैं, कीर्तन के योग्य हैं और मनन के योग्य हैं। यही श्रुति भगवती ने कहा है। अब श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों साधन जीवों के कल्याण के उत्कृष्ट साधन हैं। तीनों का आश्रय लेना चाहिए। उसमें श्रवण क्या है, मनन क्या है, कीर्तन क्या है, इस सब को पृथक पृथक परिभाषित किया गया है। कहते जो इनकी एकता को समझते हैं वे ही सिद्ध हैं। जो भेद मानते हैं वो कभी सिद्ध नहीं हो सकते। आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव जाति के परम कल्याण के लिए मैंने पुराणों में प्रकट किया है। लेकिन इसके बाद भी मुक्ति का जो साधन ज्ञान है वह मेरे भीतर प्रकट नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्य है। मुक्ति का साधन जानने के न जानने के कारण ही मैं इस कठोर तपस्या में लगा हुआ हूं। आप आ गए हैं, लगता है आप बताने आए हैं कि मुक्ति का कारण क्या है, जीव संसार के चक्र से छूटे क्यों, कैसे। सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास जी, श्रवणम कीर्तनम संभो मननंच महत्तरम त्रयम साधन मुक्तंच विद्यते वेद सम्मतम। वो कह रहे हैं कि भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण करना, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करना, उनके पवित्र चरित्र का चिंतन करना, ये 3 साधन ही वेद में और मुक्ति के बताए गए। अब देखिए, जहां अभी हमने कहा ना कि भगवान नारायण में और भगवान शिव में भेद नहीं है, इसका मतलब है भगवान हरि और भगवान हर, इनके चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव को संसार चक्र से छुड़ाने वाला है। यही वेदों ने निश्चित किया है। और देखो, मैं अपनी बात तुम्हें बताता हूं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि मैं दूसरे साधनों का चिंतन करता हुआ एक बार भ्रमित हो गया। तो वेद तो समुद्र के समान है ना, बहुत ही बातें वेद में लिखी हैं, ये नहीं कि ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। तो सनत कुमार भगवान कहते कि हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। एक बार मैं मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया और वहां जाकर कठोर तप करने लग गया। उस समय भगवान शिव ने
अपने पार्षद नंदिकेश्वर गण को यहाँ भेजा और समेत दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर, वो सर्वसाक्षी गणेश्वर भगवान नंदीश्वर हमारे निकट आए और उन्होंने प्रसन्न होकर के स्नेह पूर्वक हमें मुक्ति का साधन बताया कि भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव के मुक्त होने का ऐसा साधन है जिसमें किसी का किसी से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। कोई साधन न बने, रोज शिवलिंग का अर्चन करो, इतने से भी तुम संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। और यहां पवित्र लिंगायत संप्रदाय की पवित्र परंपरा में तो यहां तो ऐसे वैष्णव हैं शिवलिंग को कंठ में धारण करते हैं और बिना शिवजी का अभिषेक किए, बिना उनका चरणामृत लिए जल भी नहीं पीते हैं। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे भक्त हैं। अभी पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारत तक लिंगायत परंपरा के ऐसे लाखों वैष्णव हैं जो प्रतिदिन शिवार्चन करके ही जल पीते हैं। बाल योगी शिव स्वामी गोवत्स श्री वेंकटेश स्वामी जी के भी कंठ में शिवलिंग विराजमान है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नित्य उनका स्नान कराना, स्नान करा के बिल्वपत्र चढ़ा के, भस्म चढ़ा के तब ही जल पीना पक्का, चाहे जैसी परिस्थिति हो। आप लोग कहेंगे ये परंपरा केवल यहां है। अरे यहां नहीं, ये परंपरा हमारे विरक्त संतों में भी थी, आज भी है। आपको याद है पुराना कीर्तन, गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत सालिग्राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत सालिग्राम। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। पुराने संत महाराज जी जब भ्रमण के लिए चलते तो अपने ठाकुर बटुआ को अपने कंठ में बांध लेते, सालग्राम जी को कंठ में बांध लेते। अभी हमारे पलसाना वाले महंत जी से पूछो, आचार्य चरण श्री श्रीजी महाराज बिना श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु के कहीं जाते नहीं थे। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने हाथ से भगवान की सेवा की और जब चलते थे तो अपने गले में सालिग्राम सर्वेश्वर भगवान को, संपुट को अपने कंठ में विराजमान करके चलते थे। वो कहीं गए नहीं भारत के बाहर। सारा जीवन एक अंतर्मुख साधक की तरह, महापुरुष की तरह, महान रसिक की तरह उन्होंने श्री महल में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अद्भुत महापुरुष, ये पुराने संतों की परंपरा रही है। हरिद्वार का कुंभ था, ये कुंभ नहीं, ये अभी हमारा हरिद्वार का चौथा कुंभ आएगा, तीसरे कुंभ की बात है, 3 कुंभ पहले की बात। तब डाकोर में ही अपना छत्ता लगता था। तो अपने लाल जी, सालिग्राम जी पहले से कुंभ में चले गए, संत ले गए और हम खाक चौक में पूजा भी हम ही करते थे, क्योंकि हमारे महाराज जी विलक्षण महापुरुष थे। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, भाई देखो ऐसा है कि यहाँ रहते हो प्रसाद तो पाओगे, बिना पाए तो रहोगे नहीं, और सेवा नहीं करोगे तो प्रसाद पाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भले ही मान तो हो तो क्या हुआ। इसलिए जब तक खाक चौक में रहोगे तब तक ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करना। और ये गंगादास बैठे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था जैसा इस समय हम हमारे यहाँ हो रहा है कि पुजारी के नीचे 2-2, 3-3 असिस्टेंट हैं जो
खाक चौक में जो पुजारी होता था अनंतदास जी महाराज, उसे ही झाड़ू लगाना, उसे पोंछा लगाना, उसी को पार्षद बनिया करना, उसी को भंडार घर में जाके थाल लगा के लाना, उसी को मिलाना, फिर थाल पात्र अमनिया करके तब पोंछ करके रखना। हम करते थे ये सब वहाँ। ऐसा नहीं कि किसी चेला को या किसी विद्यार्थी को दे दें। महाराज जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती थी। पुराने महापुरुष थे। बुढ़ा हो गया है क्या? क्या संदेश, क्या महापुरुषों की मर्यादा। आज स्थानधारी महंत आरती स्तुति में खड़े नहीं होते हैं। अब शरीर में कोई हाली बीमारी है, पड़े, बात अलग है, लेकिन स्वस्थ हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी पुजारी स्थान में आकर के आरती दे रहा है, उनको आरती स्तुति में खड़े होने की श्रद्धा नहीं, अवकाश नहीं है। महाराज जी कहते थे सब जो भी प्रसाद पाए सबको सेवा करनी चाहिए। स्वयं महाराज जी 1.5 छटाक साग लेते थे, रात्रि को 1.5 पाव दूध लेते थे, और गौ सेवा अपने हाथ से करते थे। रसोई में जाते थे महाराज जी, मंदिर में तुलसी चढ़ाने जाते थे। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और अंतिम क्षण तक सेवा उनकी रुकी नहीं, सेवा करते रहे। एक बार बुखार हो गया, तेज बुखार, तो दिन में फलाहार नहीं किया। हम पुजारी थे, हमने दूध ब्यारू का, ठाकुर जी का दूध लेकर के हम गए, तो महाराज जी बोले हमको उठा के बिठा दो, शरीर कांप रहा है। उठा के बिठाया तो उन्होंने दोनों हाथ से गिलास को छू कर प्रणाम किया, बोले पी जाओ। महाराज जी आप ले लो। तो महाराज जी ने मना, अरे मैंने मना कर दिया ना, क्यों पीछे पड़ा है। फिर मैंने थोड़ी देर में, महाराज जी आपने दिन भर कुछ नहीं लिया, वृद्ध शरीर, थोड़ा दूध ही ले लीजिए। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आज मैंने अपने हाथ से गौ सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं हूं। सन 1932 में खाक चौक में वो महंत पद पर विराजमान हुए थे, और सन 2003 तक वो विराजमान रहे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे उनके जमाने का कोई महंत जिंदा नहीं है। 1932 में महंत बने थे और 2003 तक विराजे। कितना साल हुआ, गिनती करो भाई, हम तो गुण जानते नहीं। हैं 73 वर्ष गद्दी पर बैठे, आप सोचो। तो हम कुंभ की बात बता रहे थे। तो ठाकुर जी तो हमारे चले गए। अब हरिद्वार कुंभ में रामनवमी भी आ जाती है, तो महाराज जी बोले तो ठाकुर जी तो गए, तुम रामनवमी करके जाना, क्योंकि पुजारी और मुख्य उत्सव है रामनवमी का। तो रामनवमी करके शाम को बस से टिकट, कार वार कहाँ थी कि कार में बैठ के जाते, रोडवेज की बस में बैठ के गए। भगवान की शयन हो गई। बोले क्यों, तैयार? हाँ महाराज जी तैयार। ठीक है, कमंडल ले लिया, सब आसन वासन ले लिया। बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? महाराज जी बोले। तो हमने कहा महाराज जी ठाकुर जी तो पहले चले गए कुंभ में, लाल जी चले गए, सालिग्राम जी चले गए, पहले चले गए। बक बक करता है, अरे हम पूछ रहे हैं उत्तर दे, ठाकुर जी कहाँ हैं? हमने कहा ठाकुर जी चले गए। तब बोले तुम्हें ज्ञान नहीं है, पुराने संत बिना ठाकुर जी के यात्रा नहीं करते। और तुरंत हाथ पैर धो के मंदिर में गए। अभी मंदिर पूरा बंद नहीं हुआ था, पर्दा आया था, शयन उठाया, महाराज जी भीतर गए। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के सेव्य नरसिंह सालिग्राम जी एक मलमल के कपड़े में तुलसी के सहित लपेट के मेरे गले में बांध दिया। बोले अब जाओ। वो नरसिंह भगवान आज भी हमारी सेवा में विराजमान है, जो महाराज जी ने अपने हाथ से गले में बांधे थे। तो जैसे यहां लिंगायत परंपरा में कंठ में बांधते, ऐसे हमारे यहां भी बांधते थे सालिग्राम जी गले में। और हमारे यहां भी पुराने संत कुछ न बने तो सालिग्राम जी को स्नान करा के चरणामृत ले लिया और तुलसी जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत थी सालिग्राम जी की सेवा के बारे में,
धो के पी लो और दिखा के खा लो। हो गई सेवा पूजा। धो के पी लो और दिखा के खा लो। धो के पी लो, चरणामृत मिल गया, और जो कुछ आवे रूखा सूखा तुलसी दल पधरा के भोग लगाओ, पालो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे शिव पुराण में वर्णन आएगा, कंठ में श्री शालिग्राम को धारण करने की महिमा अभी इसमें आएगी शिव पुराण में। शिव पुराण में शालिग्राम का बड़ा महात्म्य का वर्णन है। भगवान चाहेंगे तो उसका हम वर्णन करेंगे। तो जो श्रवण कीर्तन मनन न कर सकता हो वो केवल नित्य प्रति शालिग्राम का पूजन करे, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करे और चरणामृत ले ले, तुलसी बिल्वपत्र चढ़ा दे, इतने मात्र से उस जीव का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और महाराज जी लिखा है कि शिव भक्त का कर्तव्य है कि वह सब कुछ भूल जाए पर अपने सेव्य शिव जी को कभी न भूले। ध्यान में आए? बहुत से लोग कहते हैं हमारा वहाँ सूटकेस छूट गया, हमारे वहाँ चप्पल छूट गई, हमारा वहाँ अमुक सामान छूट गया। यहाँ कहते सब कुछ छूट जाए पर अपने ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए। लोग कहते हम यात्रा कर रहे थे, हमारे ठाकुर जी छूट गए। ठाकुर जी छूट गए, जिस थैले में पैसा था वो नहीं छूटा, जिसमें रुपया था वो तो नहीं छूटा, और जो ठाकुर जी का संपुट था वो छूट गया। इसका मतलब 1 नंबर पर रुपया वाला थैला था और 2 नंबर पर ठाकुर जी थे। ठाकुर जी 2 नंबर पे नहीं रहते, वो तो 1 नंबर से भी 1 नंबर पर रहते, 2 नंबर पे नहीं रहते। ठाकुर जी को अपना प्राण मानकर अपनी छाती से लगा कर रखना, ठाकुर जी को कभी अपने से दूर नहीं करना। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अपने साथ रखने के लिए इतना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, लिखा अंगुष्ठ प्रमाण, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। और जब बड़े शिवलिंग की स्थापना करना हो तो बड़े भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, मठ आदि तीर्थ की स्थापना करे, उत्सव करे, और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और महाराज जी मालपुआ आदि सुंदर व्यंजनों से वो भोग लगावे और बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करे, राजोपचार महाराजोपचारों से पूजन करे। ऋषियों ने पूछा कि महाराज शंकर जी का पूजन शिवलिंग में क्यों होता है और वेर और लिंग दोनों में पूजन शिव जी का क्यों होता है? देवताओं का पूजन तो केवल उनकी प्रतिमा में होता है, मूर्ति में होता है। शिवजी का पूजन उनकी प्रतिमा में और लिंग में दोनों में क्यों होता है? तो श्री सूत जी ने वर्णन किया कि इस संबंध में सही सही बात बताने की शक्ति तो केवल श्री भोले बाबा की है, महादेव जी की है। सही बात तो वही बताएंगे, पर हमने अपने गुरुदेव व्यास जी की वाणी से सुना है कि भगवान शिव सगुण भी हैं और भगवान शिव निर्गुण भी हैं। सगुण उनकी मूर्ति है और निर्गुण उनका लिंग है। इसलिए सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप होने के कारण भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में दोनों में होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वामी जी, जैसे शिवजी में है ऐसे ही भगवान में है। भगवान के भी 2 रूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। महाराज जी 2 रूप भगवान रामकृष्ण नारायण के भी 2 रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। सकल रूप है उनका विग्रह और निष्कल रूप है शालिग्राम। शालिग्राम में हाथ पैर हैं, मुख है, नाक है, कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो भगवान का निर्गुण स्वरूप शालिग्राम और सगुण स्वरूप भगवान की प्रतिमा। इसी तरह से भगवान शिव का सगुण स्वरूप उनकी मूर्ति और निर्गुण स्वरूप उनका लिंग। इस प्रकार से ये सगुण निर्गुण, ये हरिहर दोनों ही सगुण हैं और दोनों ही निर्गुण हैं, इसलिए साक्षात परब्रह्म हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा
भगवान व्यास ऋषियों ने सूत जी से पूछा। सूत जी वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार भगवान ने नंदिकेश्वर से पूछा कि हे नंदिकेश्वर भगवान, ये जो शिवलिंग की इतनी महिमा आपने बताई है, तो शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, आविर्भाव कैसे हुआ, इस संबंध में आप कृपा करके बतावें। भगवान शिव के प्रधान पार्षद नंदिकेश्वर गण ने कहा कि पूर्व कल्प में महाप्रलय के पश्चात जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में दोनों में बाक युद्ध शुरू हो गया। बाक युद्ध जानते हो, बात ही बात करस बढ़े आई, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा किस बात का था? देखो, ये झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, ये सब लीला हम लोगों को समझाने के लिए। ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसे सुन लो, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने वालों का झगड़ा प्रायः हो जाता है। आप भले ही अच्छी बात बोलते हैं ज्यादा, लेकिन कोई ना कोई आपको झिड़क देगा। अब वो माला फेर आप बोलते चले जा रहे हैं, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत विचार पूर्वक बोलना, कम बोलना, स्वल्प भाषण करना, मित भाषण करना, ऋत भाषण करना, सत्य भाषण करना, अमृत भाषण करना। बोलना किसी को सीखना हो तो राम जी से सीखना चाहिए। राम जी कितना सुंदर बोलते हैं। राम जी ऋतभाषी हैं, राम जी मितभाषी हैं, राम जी सत्यभाषी हैं, राम जी पूर्वभाषी हैं, राम जी अपूर्वभाषी हैं, राम जी पूर्वभाषी हैं। इतने सरल हैं हमारे रघुनाथ जी के सामने व्यक्ति आया, वो राम राम करे न करे, राम जी मुस्कुरा के कहो भैया कैसे हो, अपनी तरफ से बोलते हैं। पूर्वभाषी, अपूर्वभाषी, इनके जैसी मीठी वाणी इनकी ही है। मिष्टभाषी, शिष्टभाषी, स्मितभाषी, मुस्कुरा कर बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा राम जी नहीं बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो प्रायः झूठ बोलते हैं। बहुत ज्यादा बक 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 करे और बार बार कहे मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, समझ लेना गंगा जी में इतने खड़े हो जाए तो भी झूठ बोल रहा है। ज्यादा बोलने वाले के मुंह से झूठ निकलेगा। आप लोग कहेंगे हम लोग तो सब चुप बैठे हैं, बोल तो आप ही रहे हैं, आप ही बोले चले जा रहे हैं। अरे भाई, हम अपनी बात थोड़ी बोल रहे हैं, जो शिव महापुराण में ऋषियों का संवाद जो लिखा हुआ वो हम बोल रहे हैं। अपने मन से हम भी कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे तो पटांग बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए भगवत चर्चा करने में दोष नहीं है, व्यर्थ बकवाद, बिना मतलब, बिना सिर पैर की बातें बक 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 करते रहना, ये बहुत बड़ा दोष है। ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं, विष्णु भगवान कितने बड़े हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत का नतीजा ये हुआ कि झगड़ा हो गया। वो झगड़ा किस बात का था? सच्ची बात है, पूरे संसार में एक ही बात का झगड़ा है, हम बड़े और हम बड़े। बड़े होने का झगड़ा है। आप सबसे छोटे हो जाओ, आपका दुनिया में किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। तृणादपि सुनी चेना, तृण से भी अधिक अपने को छोटा मान लो, आपका झगड़ा किसी से नहीं हो। तृण के समान छोटा नहीं, तृणादपि, तिनके से भी ज्यादा। तो तृणात अपि का अर्थ क्या है? तिनका सबसे छोटा होता है, लेकिन पवन के वेग से उड़कर वह तिनका आंख में पड़ जाए तो आंख फोड़ सकता है, आपको घायल कर सकता है। तिनका भले ही वायु का संग पाकर के आंख में पड़कर किसी को पीड़ा पहुंचा दे, पर साधक के द्वारा
संसार के किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, इतना छोटा हो जाए अपने द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, स्वयं कष्ट सहले पर किसी को कष्ट न दे, तो पूरा जीवन बिना झगड़े के व्यतीत हो जाएगा। और आपने अपने को कुछ मान रखा है, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूं, तो फिर झगड़ा कभी मिटने वाला, झगड़ा रहेगा।